यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। HTML फॉर्म एलिमेंट जो होता है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला एट्रीब्यूट हम पढ़ेंगे द एक्शन एट्रीब्यूट। द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है, जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है, ये क्या करता है कि जब हम फॉर्म, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म सबमिटेड। मतलब जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो डिफाइन करता है हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू द फाइल ऑन द सर्वर व्हेन यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो होता क्या है कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म का डेटा होता है वो फाइल फॉर्म का डेटा जो होता है वो सर्वर पे सेंड करता है। इन द बिलो एग्जाम्पल द फॉर्म डेटा इज सेंड टू द फाइल कॉल। तो जब हम सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो ये एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, एक्शन पेज डॉट PHP। जब हम सबमिट बटन करेंगे तो वो डेटा को कहाँ पे, फाइल, किस फाइल को कॉल करेगा डेटा को सेंड करने के लिए, एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP वाली फाइल को कॉल करेगा उसको हैंडल करने के लिए। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम एक्शन एट्रीब्यूट लिखते कैसे हैं। तो इसमें आएंगे फॉर्म के एट्रीब्यूट के लिए, फॉर्म का एट्रीब्यूट हम पढ़ रहे हैं तो फॉर्म का एट्रीब्यूट में पहला हम एक्शन एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो भी, जिस भी फाइल से हमें इसके डेटा को सर्वर पे सेंड करना होता है हम उस फाइल का यहाँ पे नेम देते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ था एक्शन पेज डॉट PHP फाइल। तो जब हम सबमिट बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल से डेटा सर्वर पे सेंड होगा। नेक्स्ट क्या कौन सा है एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव फ्रॉम सबमिटिंग द फॉर्म। तो जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो टारगेट एट्रीब्यूट होता है वो रिस्पॉन्स को रिसीव करके डिस्प्ले कहाँ पे करना है उसके थ्रू हम ये करते हैं, मतलब उसके थ्रू हम यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे ब्लैंक, अगर हमने टारगेट एट्रीब्यूट पे ब्लैंक लिया तो क्या करेगा, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द न्यू विंडो और टैब। सेल्फ द रिस्पॉन्स, जैसे हम, आपने पढ़ा होगा कि एंकर लिंक में जब हम किसी भी एंकर पे टारगेट एट्रीब्यूट लगाते हैं तो वहाँ पे भी हम इसी तरह के सबमिट करने पे या एंकर के क्लिक पे हम क्या कहते हैं कि देखते हैं कि हम वो टारगेट कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ब्लैंक पे अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर हम ब्लैंक लिखते हैं तो वो न्यू विंडो पे ओपन करेगा। सेल्फ करेंगे तो करंट विंडो पे ओपन करेगा। पेरेंट करेंगे तो पेरेंट फ्रेम में ओपन करेगा। एंड अगर हम टारगेट टॉप लगाते हैं तो क्या करेगा, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। एंड फ्रेम नेम, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द नेम फ्रेम। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है टारगेट की सेल्फ। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे टारगेट अगर ब्लैंक लगाते हैं और इसको सेव करके रन करते हैं पेज पे तो क्या किया, जैसे टारगेट ब्लैंक लगाया वो फाइल को किस पे, न्यू टैब पे रिडायरेक्ट कर दिया। जैसे आप देखिए न्यू पेज पे ये रिडायरेक्ट कर, न्यू टैब पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो टारगेट एट्रीब्यूट यही होता है। और आप एक एक करके इन सबको भी देख सकते हैं प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट मेथड एट्रीब्यूट। फॉर्म के अंदर मेथड एट्रीब्यूट हम लिखते हैं। तो मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है, द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटेड द फॉर्म डेटा। मेथड एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं कि जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो स्पेसिफाई करता है HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटेड द फॉर्म डेटा। द फॉर्म डेटा कैन बी सेंड एज ए URL। अगर हम मेथड गेट लिखते हैं तो जो फॉर्म का डेटा होगा वो URL के थ्रू सेंड होगा। और एज HTTP पोस्ट ट्रांजैक्शन, पोस्ट, और मेथड हम पोस्ट भी लिख सकते हैं। पोस्ट ट्रांजैक्शन से होगा जब हम मेथड की वैल्यू पोस्ट लिखेंगे। द डिफ़ॉल्ट HTTP मेथड व्हेन सबमिटेड
फॉर्म डेटा इज गेट, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, अगर हम यहाँ पे कोई भी मेथड एट्रीब्यूट नहीं, मतलब मेथड एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ द गेट एट्रीब्यूट वन सबमिटेड द डेटा। और यहाँ है पोस्ट का, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसका मेथड है पोस्ट, तो इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ यूआरएल में कोई भी डेटा, फॉर्म का कोई भी डेटा यूआरएल में शो नहीं कर रहा है, बट अगर हम मेथड गेट यूज़ करते हैं और इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए जो भी इसका डेटा था, फॉर्म का डेटा था, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम ड्यू, या यूआरएल में शो कर रहा है। तो गेट में क्या होता है कि जो फॉर्म का डेटा होता है वो हम यूआरएल वेरिएबल से सेंड करते हैं, जबकि पोस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो पहले हम गेट का पढ़ते हैं, नोट्स ऑन गेट। अगर मेथड हम गेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, अपेंड द फॉर्म डेटा टू द यूआरएल इन नेम एंड वैल्यू पेयर। तो जब हम गेट यूज़ करते हैं तो वो फॉर्म डेटा को यूआरएल में अपेंड करके नेम एंड वैल्यू के पेयर में शो करता है। जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा कि जब हमने यहाँ मेथड गेट यूज़ किया था, इसको सबमिट किया, तो इसका फॉर्म का जो डेटा है वो यहाँ नेम और यहाँ पे नेम और वैल्यू के पेयर में यहाँ पे शो कर रहा है। नेवर यूज़ गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा, क्योंकि जब हम गेट यूज़ करते हैं तो जो भी उसका वैल्यू होता है, फॉर्म की जो भी हम वैल्यू सबमिट करते हैं वो हमारी यूआरएल में शो करता है, नेम एंड वैल्यू के पेयर में। तो कभी भी सेंसिटिव डेटा को गेट मेथड से नहीं सेंड करना चाहिए। द लेंथ ऑफ द यूआरएल इज लिमिटेड, यूजफुल फॉर फ्रॉम सबमिशन वेयर यूज वांट टू बुक मार्क द रिजल्ट। तो गेट का यूज कब, मतलब ज़्यादा यूजफुल कब होता है, जब हम कोई भी बुक मार्क का रिजल्ट शो करना चाहते हैं। गेट इज यूज फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग इन गूगल। सो गेट में क्या करते हैं कि कोई भी नॉन सिक्योर डेटा को हम गेट के थ्रू अपेंड कर सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं। एंड पोस्ट द अपेंड द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो जब हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो जो फॉर्म का डेटा होता है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट में होता है, वो यूआरएल में शो नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि हम पोस्ट मेथड अगर यूज़ करते हैं तो हमारी जो फॉर्म की वैल्यू होती है वो सिक्योर होती है, और हमें कोई सिक्योर डेटा अगर सबमिट करना है तो हमको हमेशा पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। पोस्ट हैज़ नो साइज लिमिटेशन एंड कैन बी यूज टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। पोस्ट में कोई साइज लिमिटेशन नहीं होती है, इसमें हम लार्ज डेटा यूज़ कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क्ड। ऑलवेज यूज पोस्ट इफ द फॉर्म डेटा कंटेंट सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी अगर हमें सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म के थ्रू सबमिट करवाना है तो हमेशा पोस्ट मेथड का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देख लिया है, प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। अगर हम गेट करते हैं और इस फॉर्म को सबमिट करते हैं रन करके, देखिए हमारा फॉर्म है, तो ये फॉर्म में क्या हुआ, ये फॉर्म की वैल्यू को यूआरएल के थ्रू अपेंड कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे पोस्ट यूज करते हैं तो हमारे यहाँ पे यूआरएल पे कोई भी डेटा नहीं होगा। ये यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड इसलिए दिखा रहा है कि हमने जो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर जो फाइल नेम लिया हुआ है वो फाइल नेम अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये तो अभी तक हमने पढ़ लिया एक्शन, टारगेट और मेथड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। सो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर द फॉर्म शुड हैव बी ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। तो अगर आप कभी फॉर्म में देखे होंगे, अब जब कभी फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो ड्रॉप डाउन में सजेशन आता है। अगर हमने पहले एक फॉर्म फिल किया हुआ है तो ड्रॉप डाउन में नेम का सजेशन आएगा या फिर ईमेल आईडी का सजेशन आएगा। तो वो उसमें वो कैसे आता है कि जब हम यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का जो एट्रीब्यूट होता है उसको ऑन करते हैं तो जो भी सजेशन होता है वो शो करता है, जो पहले हम उस फॉर्म से फिल कर चुके होंगे वो शो करता है। और अगर हम यहाँ पे ऑफ करेंगे तो वो सजेशन यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे रन करके देख लेते हैं। जैसे ये डेटा मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे, अब देखिए ये सेव्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑन है, तो ये सेव्ड इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे है वो ऑलरेडी दिखा रहा है इस पर। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ और फिर से रन करूँ
तो वो नहीं दिखता है। और इसको हम अपने फॉर्म पे कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे जैसे ऑटो ऑटो कंप्लीट ऑफ या ऑटो कंप्लीट ऑन, 2 वैल्यूज़ की लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट से क्या होता है, द नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज ए बुलियन एट्रीब्यूट व्हेन पेरेंट इज स्पेसिफाई दैट द फॉर्म डेटा शुड नॉट बी वैलिडेट व्हेन सबमिटेड। जैसे हम कोई भी फॉर्म पे वैलिडेशन लगाते हैं, अगर हम नो वैलिडेट लगा देंगे तो इसमें वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम कुछ भी डेटा ऐसे ईमेल आईडी के अंदर कुछ भी डेटा सबमिट कर सकते हैं, एंटर करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन वैलिडेट हटा दें और इसको सबमिट करें, तो यहाँ पे अगर जैसे ईमेल आईडी के अंदर एट द रेट, फिर कुछ टेक्स्ट, फिर डॉट, ये सारी चीज़ें वैलिडेट करेगा, उसके बाद ये सबमिट करेगा। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा।